मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। जल में कमल कमल पे कलियां जा पर भंवर लुभासी, जल में कमल कमल पे कलियां जा पर भंवर लुभासी। सो बस मन त्रैलोक वयो है यति सती सन्यासी, सो बस मन त्रैलोक वयो यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे। मर की नाभि में है कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी, इम्र की नाभि में है कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनि जग सहत अठ्यासी, विधि हर हर जाको ध्यान धरत, मुनि जग सहत अठ्यासी। सो साई तेरे गटमान, अलख पुरुष अविनाशी, सो साई तेरे गट अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। है वो गा दिया मैंने। जल में कमल कमल पे कलियां जहाँ पर भंवर लुभासी, जल में कमल कमल पे जहाँ पर भंवर लुभासी। सो बस मन त्रैलोक वयो यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। अरे है घट पे पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, है घट में पर दूर बता, दूर की बात निराशी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। कहत कबीर सुनु वैसाख, गुरु बिन भरम न जासी, कहत कबीर सुनु वैसाख, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी, 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 पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव। आई अपने दृष्टान पर। तो मृत्यु किसकी है? जन्म किसका है? जो जन्मता है वह मरता है, लेकिन जन्म नहीं होता है किसी का। हर प्राणी प्रकट होता है लेकिन इस बात को जानता नहीं, इसलिए जन्म नहीं होता है, अवतरण होता है, प्रकट होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण के मूंगफली का दाना है, उसमें बीज अंकुर पहले ही है, उसको बोते हैं तो फूल पत्ते आ जाते हैं। क्या भजन वाला लिखा ना कि फूल पत्र सब छाया है, सद्गुरु ने अलग लिखा है। बीज माही अंकुर तरुषा का, फूल पत्र फल छाया है, सद्गुरु ने अलग है। जैसे बीज में फूल भी है, पेड़ भी है, पत्ते भी हैं, सब कुछ उसी में, बस प्रकृति में आ गए हो, हवा पानी देता फिर कर। बरगद का बीज देखा आपने? बरगद का बीज, अच्छा बरगद तो देखे होंगे, बरगद का पेड़ देखा ना, लेकिन बीज नहीं देखा होगा। बीज बहुत बारीक होता है, सरसों के बीज से भी बहुत बारीक होता है, राई से भी बारीक होता है, वो इतना सा बीज होता है। और उस इतने से बीज में इतना विशाल वृक्ष,
मतलब बीज है, सरसों देखी होगा आपने, पीली सरसों, काली सरसों या तारा मीरा, लेकिन जो बरगद का बीज है ना वो तो बहुत बारीक होता है। और उस बरगद, उस बीज में इतने से भी इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड खड़ा, इतना बड़ा पेड़, इसलिए तुम कहाँ हो, इस हृदय गुफा में बैठे हो। ये छोटा अंगुष्ठ मात्र बताए, अंगुली मात्र, जैसे बरगद का बीज होता है उसमें कितना बड़ा पेड़ घुसा पड़ा, ऐसे वो हो तो तुम इसी में, ये तुम्हारी अपनी सत्ता है, आप ही बहुदर्श हो रही, आपसे अलग कुछ भी नहीं संसार में। इसलिए गुरु जी कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र पद नाही सपनो ही सहोरे, अब तुम राही ऐसी रहनी रहो। अब तुम ऐसी रहो रे कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र पद सपने होना ही चहोरे, राही तुम ऐसी रहनी। अब तुम ऐसे रहो, किसी से अपेक्षा मत करो, तुम अपने में, तो फिर तुम्हारी फकीरी दूर हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। और यदि तुम भागते फिरते रहोगे, समझोगे नहीं क्या, बसा कर दिल में दिलवर को जहाँ मर्जी चले जाना। अगर नहीं बसाया, उसको जाना नहीं, तो फिर दुखी हो जाओ। पति को जान लिया तुम, 1000 किलोमीटर घूम गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जान लिया बस, पति को नहीं भूल सकते। ऐसे उस परमात्मा को एक बार सत्य के द्वारा जान लिया जाता है। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा जान लिया जाता है, उसको भूल नहीं सकते आप। जैसे पति को नहीं भूल सकते, पत्नी को नहीं भूल सकते, ऐसे ही उस सत्य चेतन आत्मा को गुरु के मुखारबिंद से, शास्त्र के माध्यम से आप समझ जाते हैं, फिर उसको कभी भूले नहीं। क्योंकि क्या आपके पति से भी सस्ता है भगवान? क्या आपके पति से भगवान सस्ता है? जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, तो उससे सस्ता नहीं है। इसलिए उसको एक बार जान ले, उस जानने के लिए ही जन्म मिला है। इसके जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु जानत सब नहीं जनाए। वो परमात्मा आपके भीतर अंतःकरण में विद्यमान साक्षी रूप से बैठा है, दृष्टा रूप से, वो सब कुछ जानता है। प्रभु जानत सब भी नहीं, उसको बताने के वास्ते वो स्वयं जानता है, क्योंकि वो चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा उसे कहते हैं जिसे कोई जाने या नहीं जाने, उसे जाने या कोई नहीं, वो सबको, फिर वो सबको जानने वाला पैदा नहीं होता है। जो सबको जानता है, सब जगह प्यारा है, सबको प्यारा है, सब जगह मीठा है, सबसे मीठा, सब जगह कीमती, तो वो पैदा नहीं होता है, वो प्रकट होता है। लेकिन वो किसके मुखार से प्रकट हो जाए, किसका जीव का कल्याण हो जाए, ये बात विशेष। इसलिए जिसके मुखार में से प्रकट होता है उसको गुरु कहते हैं, और जो सुनकर समझ जाता है जिज्ञासु कहते हैं, और उसमें प्रकट हो जाता है तो वो भी गुरु बन जाता है। इसलिए वो परमात्मा सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सब जगह कीमती, सबसे कीमती, सबसे मीठा, सब जगह मीठा, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक वो एक ही सत्य है। जो त्रिकाल एक रस रही, जो तीनों कालों में एक रस है। तीन काल कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तीनों कालों में एक रस रहता है। मतलब भूतकाल में देवी देवता हुए तो भी वो था, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में, जो हमने बना रखे, क्या? सतयुग, द्वापर, त्रेता, अब कलयुग। इन कालों में, तीन काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान, तीनों काल में एक रस रहता है। देवी देवता ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। क्या रहते हैं? देवी देवता ऋषि मुनि अवतार सब आते जाते रहते हैं। इस सृष्टि में हिमालय बनता बिगड़ता है, सागर सब हिलोने मारते हैं। सोनार का सोना है, कभी अंगूठी बनता है, कभी हार बनता है, कभी कंगन बनता है, लेकिन सोने से कभी अलग नहीं होता है। सोने से प्रकट होते हैं, सोने में लय हो जाते हैं। जितने आभूषण हैं सोने से प्रकट हुए, वो सोने में ही लय हो गए। इसलिए वो पैदा नहीं हुई अंगूठी, अंगूठी पैदा नहीं हुई, हार पैदा नहीं हुआ है, कंगन पैदा नहीं हुआ, वो सोने में ही है। वो प्रकट हुआ कि सोने में पहले ही था। ऐसे कोई मूर्ति पत्थर में पैदा नहीं होती। अगर मूर्ति उस पत्थर में न होती तो बनती कैसे? उस पत्थर के बड़े वो भाग को मिस्त्री काट देता है, मूर्ति बना देता है। राम की, कृष्ण की, हनुमान की, संतों की, उस मूर्ति में पहले, उस पत्थर में पहले मूर्ति थी, तभी तो बाहर आ गई। इसलिए परमात्मा ऑलरेडी प्रथम ही व्याप्त है, वो हमें प्राप्त है। उस प्राप्ति की प्राप्ति ही करना है। उसको हम भूल गए, उसको हम भूल गए तो संत कबीर कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या आदत बन गई? कहाँ से तुम आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है, ये विचार कर लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब क्या आदत बनी है? आदत बन गई हमारी नाम रूप में फंसने की।
ये सबसे बुरी आदत पड़ गई। गुरु जी कहते थे कि ये सब बापों का पाप है। क्या कहते हैं? देह अपने को माना सब बापों का पाप है, सब पापों का पाप। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। तो कभी कहते वो आदत तो तुम्हारी बिगड़ गई। तुम अपने को सत्य नहीं जानकर, अजन्मा नहीं जानकर, चेतन नहीं जानकर, जन्मने मरने वाला जानने लगे। इसलिए इस आदत को सुधारोगे, ये आदत सुधरेगी तभी तुम्हें चैन मिलेगा। जब तुम अचल अक्रिय स्वरूप को जानोगे तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी, वरना कोई रास्ता है ही नहीं शांति का। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। क्या आदत बन गई? मैं शुद्ध चेतन स्वरूप था, फिर मैं शरीर बना, फिर पिता बना, फिर पुत्र बना, फिर मेरे समधी बने, चाचा ताऊ बने, मेरा कुटुंब कबीला बना, ये सब कुछ बना लिया। आदत तो नहीं खराब कर ली, अब रोता रहता है। बरसात में मेंढक टटर करते हैं, पैदा हो जाता, ऐसे आपने टटर आपने पैदा कर लिया और उसमें रोते रहो। इस आदत को सुधार लो, अपने को जान लो कि मूल में हम क्या थे। मूल की भूल हो गई, मतलब वो मूल स्वरूप आपका अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सनातन, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप था, उससे अनभिज्ञ हो गए। वो जो नकली था उसको सत्य मान बैठे, और नकली को पकड़ के हम भवसागर पार होना चाहते हैं। और भवसागर में भय किससे हुआ? भय हमेशा दूसरे से हुआ। जिसको हमने मान लिया, पकड़ लिया, डर लगता छूटने का, छूट न जावे, ये भय। महादेव कहते हैं पार्वती से, क्या कहते हैं कि ये पार्वती, अब जो डर सता रहा है किस बात का, कि शंकर मेरे से अलग न हो जावे। क्या हो जाए? मुझसे अलग, ये भय सता रहा है। ये भगवान कहते तो प्राणायाम किया कर पार्वती, सुबह शाम उठ के अनुलोम विलोम किया कर, श्वास का ध्यान किया कर। शिव भी जिसका ध्यान करते हैं, जिसका शिव भी ध्यान करते हैं, वो कौन सकता है? वो शिव से बड़ा है। जिसका शिव भी ध्यान करते हैं, महादेव भी ध्यान करते हैं, देवों का देव महादेव, वो भी किसका ध्यान करते हैं, तो वो कौन सत्ता है? वह तुम ही सत्ता हो, तुम ही सोम हो, तुम नित्य हो, तुम ही शासक हो। इसलिए अपने को जानना है। वो सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की आई बात समझ। इसलिए अवतरण होता है। क्या होता है? और उस अवतरण दिवस में हमने आपको सत्संग सुना दिया। मानो न मानो तुम जानो, समझो न समझो तुम जानो। कहने का तात्पर्य है कि सत्संग में आकर सत्संग का लाभ नहीं मिला तो इतनी दूर से किराया भाड़ा खर्च करके आए हो, मैं भी तो सत्संग की चर्चा का लाभ लेना चाहिए। भोजन कम करो लेकिन सुपाच्य हो, कम सुनो लेकिन ज़्यादा समझो। 4 घंटे सुनो, 5 घंटे सोए जा रहे हो, मुँह फाड़े जा रहे हो, क्या फायदा उससे? रात को नींद आ रही, मैं सत्संग सुना रहा हूँ, ठीक है? ये सत्संग है? फिर जबरदस्ती ठोसने वाली बात है। जैसे किसी बच्चे को भूख नहीं, दूध पी ले और दूध पी ले, वो उल्टी करेगा। भोजन भूख नहीं और खा ले और खा ले, क्या होगा? और ईटिंग होगा ना, तो खराब होगा स्वास्थ्य। इसलिए सत्संग जितना सुनो, भोजन उतना पचाओ जो पच जाए। क्या कहा हमने? 24 घंटे सत्संग तुम नहीं सुन सकते। अगर मैं 2 घंटे ज़्यादा खींचूंगा ना तुम उदास हो जाओ। जबरदस्ती ठोसने वाली बात होती है, ये शास्त्र अलाउ नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि आपकी बुद्धि की कैपेसिटी कितनी है, आपका दिमाग कितना कैच कर सकता है। ये मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है, इस मोबाइल की मेमोरी कितनी है, तब तो रिकॉर्ड होगा। अब मोबाइल भर गया तो क्या रिकॉर्ड होगा? अब तुम बैठे हो नाम मात्र, एक लेवल लगा के हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उस लेवल से क्या होगा? कितने घंटा बैठोगे? मैं कहता हूँ चाहे तो 1 घंटा सुनो, तो 10 मिनट सुनो। पढ़ने वाले बच्चों से भी कहता हूँ 10 घंटा मत पढ़ो, तुम चाहे 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको। जिसमें पढ़ रहे हो उसमें पूरा फोकस होना चाहिए। चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो। अब किताब लिए सामने बैठे हैं, मम्मी देख रही है, सो जाते हैं। मम्मी देख रही है, पढ़ रहा है बेटा, पढ़ के आ रहा, खाक पढ़ रहा है, किताब हाथ में, मन के हो जा रहा। इसलिए मन बुद्धि चित्त एकाग्र पढ़ करके चाहे 1 घंटा सत्संग सुनो, वो भी तुम एक काम करते। बोल सच्चिदानंद भगवान की। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वहाँ की खबर करो। संत सुने है वहाँ की शोध करो, सुने कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम, कौन वो क्या करने में लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे विष राम, बोले है वहाँ की खबर करो। क्या कर लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे विष राम, बोले है वहाँ की
खबर वो संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है वहाँ की खबर सुने है वहाँ की शोध पानी को एक बुध बुदार धरो आदमी नाम पानी वो ये तो स्वरूप तुम्हारो नाही कहते हैं इसे हार्ड चाम बोले है वहाँ की खबर करो ये तो स्वरूप तुम्हारो कहते हैं इसे हार्ड चाम बोले है वहाँ की खबर वो संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है वहाँ की खबर सुने है वहाँ की शोध करो तुम आत्म अविनाशी प्यारे नहीं आए नहीं जाना तुम आत्म अविनाशी और कर्तव्य तुम्हारो नाही पालो तुम निर्मल ज्ञान बोले है वहाँ की खबर करो और कर्तव्य तुम्हारो नाही पालो तुम निर्मल ज्ञान बोले है वहाँ की खबर उस संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है वहाँ की खबर सुने है वहाँ की शोध करो सुतवित को सत्य मान प्यारे ये है मन का धोखा सुतवित को सत्य मान प्यारे ये है और ये तू मेरा तेरा समझे आत्म रूप नोखा बोले है वहाँ की खबर वो संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है वहाँ की खबर सुने है वहाँ की शोध गुरु वचनों पर डट जा प्यारे जो चाहे कल्याण वो तत्वमसी का लक्ष्य समझकर पालो तुम पद नीरे वाणे बोले है वहाँ की खबर वो तत्वमसी का लक्ष्य समझकर पालो तुम पद नीरे वाणे बोले है वहाँ की खबर वो संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है वहाँ की खबर सुने है वहाँ की शोध करो आज जोड़ी सब लोग इस मंत्र बोली सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे परमपिता परमात्मा सब सुखी हों दुखों से आजाद हों यही हमारी सद्भावना शांति 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 हरिहर प्रसाद